हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे केशव, आप सबकी रक्षा करते हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। और कहते हैं भगवान ने छोटा रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और जाकर के गर्भ के अंदर गर्भ के बालक की भगवान कृष्ण ने रक्षा की है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस दृश्य को माता कुंती देख रही है। माता कुंती ने कृष्ण को नारायण बोल करके प्रणाम किया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे नारायण, हे जगदीश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे बुआ, तुम तो मेरी बुआ हो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। माता कुंती कहने लगी, कृष्ण बहुत हो गया नाटक बुआ भतीजे का, आज मैंने देखा है तुम साक्षात नारायण हो। जब जब विपदा आई है आपने हमारी रक्षा की है, मुझे मुझे एहसास हो गया तुम केवल कृष्ण नहीं, तुम साक्षात नारायण हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ, जब जब मुझे भगवान मानती हो तो भगवान तो वरदान देते हैं, आज मांगो, जो तुम मांगोगी मैं दूंगा। तुम्हें मांगने में देर होगी बुआ, मैं देने में देर नहीं करूंगा। और कुंती ने मांगा है, प्रभु जो मांगोगी देंगे, मांगो बुआ। तुम ब्रह्मा बनना चाहोगी ब्रह्मा बना दूंगा, इंद्र बनना चाहो इंद्र बना दूं, देवताओं के खजाने की मालिक कुबेर बनना चाहो तो मैं कुबेर बना दूं। बुआ, तुम्हें मांगने में देर होगी, ये कृष्ण देने में देर नहीं करेगा। और कुंती ने जो मांगा वो आज तक किसी ने नहीं मांगा। क्या मांगा आप जानते हो? क्या मांगा? कोई बता सकता है आप में से? सोना, चांदी? क्या बात है, जब तो ये गोविंद की मम्मी है। एक बार ताली बजाओ जरा। हाँ, गोविंद की मां होने का सौभाग्य ऐसे थोड़े मिलता है। क्या मांगा? कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् ने पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, देना हो तो दुख प्रदान करें, विपत्ति प्रदान करें। क्या मांगा? दुख मांगा है। भगवान कहने लगे, अरे बुआ, दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरा? नहीं प्रभु, क्योंकि जब जब दुख आता है तो तुम्हारी याद आती है। क्योंकि लिखा है, बताओ, दुख में भगवान की याद ज्यादा आती है कि सुख में? बताओ। क्योंकि लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। बुआ, अरे दुख भोगते भोगते तुम्हारा पेट नहीं भरा। बुआ को गले से भगवान कृष्ण ने लगाया है। बुआ, मेरे शरण में आकर के दुख अब तुम्हें नहीं मिलेगा। पांचों पांडवों को भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया है। सुभद्रा दौड़ी आई है, सुभद्रा को भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया है। सुभद्रा से कहा, वरदान मांगो। सुभद्रा ने कहा, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में भी लग जाए। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठा वरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। बोले, जरूरी नहीं बुढ़ापे में भजन करने का मन करेगा, मैं चाहती हूं मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। सुभद्रा को भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया है। आगे की कथा में सूत जी सोनकाद ऋषियों को सुनाते हैं। युधिष्ठिर जी मन में बड़े दुखी हैं और सोच रहे हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि अपने महल में बैठे हैं युधिष्ठिर जी महाराज, रात्रि का समय है, दुखी हो रहे हैं। कृष्ण पास में गए हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, क्या हुआ, क्यों रोते हो, क्या दुख है?
युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे केशव, मेरी इस राजपाट के सत्ता के लालच के कारण कितने ही माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी बहनें विधवा हो गई। आज ये कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसी लगती है जैसे कोई बहुत बड़ा शमशान हो। आज कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी बहनें विधवा हो गई। ये खून की नदी बह रही है, चिताएं चारों तरफ जल रही है। इस सब मेरे राजपाट सत्ता के लालच के कारण हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर जी, ये आपके कारण नहीं हुआ, ये तो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिला है। व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। युधिष्ठिर जी को पूरी रात समझाया, लेकिन युधिष्ठिर जी के बात समझ में नहीं आई। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, 52 दिन हो गए हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, 52 दिन हो गए। रोम रोम में बाण लगे हैं, रोम रोम में बाण लगे हैं। भगवान उत्तरायण का समय आरंभ हुआ है। भगवान पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के, माता कुंती को लेकर के भीष्म पितामह के पास में पहुंचे हैं। भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम किया है, भगवान ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया है। भगवान बड़े हैं, नारायण हैं, नारायण होकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह उम्र में बहुत बड़े हैं। ये पिता मह बड़े दादा हैं। कहते हैं बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है। शास्त्रों में लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है। रोज माता पिता के चरणों में, सास ससुर के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। आप करते हो कि नहीं करते? कौन कौन करता है? माता पिता के चरणों में कौन प्रणाम करता है? सास ससुर के चरणों में कौन करता है? ये करती है बहन जी। उठाओ हाथ एक बार जरा, जो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतने लोगों में केवल 11 लोग करते हैं। है नहीं? बोले मारे तो है ही नहीं। हाँ, सास ससुर ना हो, माता पिता ना हो तो अपने पितरों को प्रणाम करो, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। जो कोई बड़े हो उनसे आशीर्वाद लो। वो कहते हैं सब बेकार जाता है, आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। शत्रु के चरणों में भी यदि आप झुकोगे तो वो भी आशीर्वाद देता है। दूधो नहाओ पूतो फलो। और माताएं तो बहुत आशीर्वाद देती है। जब मैं देखता हूँ कई बार कोई बहू माँ जी के चरण दबाती है तो मन मन में बहुत सारा आशीर्वाद देती है, और वो धीरे 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 ऐसे ऐसे चरण दबाती है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। सब बेकार जाता है, आशीर्वाद बेकार कभी नहीं जाता। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया है महाराज। भगवान श्री कृष्ण